इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स कई बार रिजॉल्व करना अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन कुछ देश जानबूझकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स बनाकर रखते हैं कुछ टैक्टिकल एडवांटेजेस के लिए, जैसे कि चाइना इज वन सच एग्जांपल। आज हमें बात करनी है डोकलाम को लेकर। चाइना कैसे हेक्सियोगोंडा पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले तो इस टर्म पर आते हैं। इस टर्म का मतलब है कि छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उनको साथ मिला लो तो जो बड़ा कंपोनेंट है जिसको आप काउंटर करना चाह रहे हैं उसको आप काउंटर कर पाएंगे। यानी कि अगर चाइना चाहता है कि इंडिया कंपीट कर सकता है और उसको काउंटर करना है तो करना क्या है कि उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं उनको ग्रांट से या फिर इन्वेस्टमेंट से, अगर इनसे भी ना माने तो वहां पर डिस्प्यूट खड़े कर दो। यानी कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पहले नहीं थे अब क्लेम करना स्टार्ट कर दो। और ऐसे में कोएर्शन की टेक्निक से आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर बिग गैप हो पावर में तो जो छोटी वाली पार्टी है वो कुछ रिकंसिलिएशन के लिए आपकी तरफ आ सकती है। अगर इस डिस्प्यूट को आपने खड़ा किया तो हो सकता है फिर वो इसका भी इस्तेमाल करके आपकी तरफ आ जाएं। लेकिन क्या भूटान के केस में ये सही साबित हो रही है स्ट्रेटेजी? जानते हैं। सबसे पहले तो इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और गुडविल की रही है। पिछले कुछ समय में तो भूटान नेट एक्सपोर्टर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का, और उसकी जो हाइड्रो पावर सेक्टर है उसको डेवलप करने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो भूटान शुरुआत से ही हमारे साथ रहा है और चाइना को उसने एक टेंजिबल या रिलायबल पार्टनर नहीं माना है। डोकलाम जो विवाद हुआ यानी कि 2017 में, आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हैं डोकलाम है क्या। डोकलाम एक प्लेट्यू, मैं एक लोकेशन आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर, अब यहां पर चाइना ने, ये डिस्प्यूटेड एरिया है अकॉर्डिंग टू चाइना, ठीक है। वैसे भूटान की टेरिटरी है। अब चाइना यहां पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, नॉट टू एक्चुअली कोर्स स्पेसिफिकली भूटान, नहीं, भूटान को कोर्स करके इस टेरिटरी से चाइना को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। लेकिन फायदा उसको कब होगा? टैक्टिकल एडवांटेज। डिस्प्यूट क्यों बनाकर रख रहा है? क्योंकि ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है हमारे इस वाले एरिया से। तो जाहिर सी बात है अगर वो इस तरफ आगे आ जाता है तो वो हमारा जो ये वाला पार्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर उसको क्लियर व्यू मिल जाता है और यहां पर वो टैक्टिकल एडवांटेज से हमारे सामने मतलब हायर नेगोशिएटिंग स्टैंड रख सकता है अगर यहां पर कोऑर्डिनेशन इंडिया और चाइना के बीच होता है तो इसको लेकर 2017 में जब विवाद हुआ तो भूटान की टेरिटरी है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया की फोर्सेस वहां पर गई। स्टैंड ऑफ हुआ, 2 महीने चला और उसके बाद दोनों फोर्सेस ने अपने आप को रीओरिएंट कर लिया। लेकिन रीओरिएंट का मतलब यह मत मानिएगा कि चाइना ने कहा कि चलो अब डोकलाम पर जो विवाद था हम उसको दोबारा खड़ा नहीं करेंगे। देखा यह जा रहा है कि उसके बाद चाइना ने इस एरिया में नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए। डोकलाम जब विवाद हुआ तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि चाइना वहां पर रोड एक्सटेंड कर रहा था, राइट। अब चाइना ने कहा चलो रोड तो तुम बनाने नहीं दे रहे, चलो ऐसा करते हैं कि हम यहां पर विलेजेस बना देते हैं। यानी कि तिब्बती पॉपुलेशन, चाइनीज पॉपुलेशन और कुछ चाइनीज पॉपुलेशन वो इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है कि यहां पर इंफ्रा बनाओ, उन लोगों को पहुंचाओ और फिर यहां पर मिक्स पॉपुलेशन रख दो। यानी कि कुछ तो कॉमन विलेजर्स रहेंगे और कुछ चाइनीज जो डिफेंस के या तो रिटायर्ड रहेंगे या सर्विंग रहेंगे, वो गुप्त रूप से यहां पर विलेजेस बनकर रहेंगे। तो अगर चाइनीज पॉपुलेशन यहां पर स्टैब्लिश हो गई तो एक तरीके से चाइना ये कहेगा कि अगर आप इनके खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हो तो यानी कि अब तो आप चाइना के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो और चाइना इस सेंटिमेंट का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। जैसे ही हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह नहीं, डोकलाम के आसपास कई जगह एरियाज में ऐसे ही विलेजेस बन गए हैं पिछले कुछ समय में, तो पहले विलेजेस थे नहीं। तो इस मामले का संज्ञान लिया हमारे आर्मी चीफ ने और वो भूटान के प्रधानमंत्री से भी मिले और साथ में जो भूटान की हार डिस्ट्रिक्ट है, हार डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली डोकलाम के ईस्टर्न फ्लैंक पर है और वहां पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो भूटानीज आर्मी को ट्रेन करती हैं। तो हमने वहां पर जाकर देखा कि अभी क्या स्टेटस है। वी वांटेड टू सेंसिटाइज कि प्रिपेयर रहिए, कुछ भी हो सकता है ना। डोकलाम स्टैंड ऑफ, ध्यान रखिएगा ये डोकलाम है, ठीक है। अब इशू केवल डोकलाम का नहीं है, राइट। चाइना और भूटान के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो ईस्टर्न फ्लैंक पर भी है और आप मतलब वेस्टर्न फ्लैंक, यानी कि हमारा तो ईस्ट हो गया ये और भूटान का वेस्ट हो गया और इसके नदर्न फ्लैंक पर भी है। अब जरा ये देखिए, ये है डोकलाम प्लेट्यू। अब यहां पर ये जो एरिया है इसको जरा ध्यान रखिएगा, ये जम्फेरी रिज। तो देखिए ये जो वो रोड है जिसको चाइना बना रहा था और यहां पर जो पीएलए और इंडियन फोर्सेस के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ, ठीक है, हमने उनको रोक दिया। लेकिन अब हमने देखा है कि न्यू रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है इस रूट पर। अब आप कहेंगे इससे मुश्किल क्या होगी? मुश्किल ये होगी, पहले इस रूट पर रोड बनाकर वो इस एरिया को कैप्चर करके और यहां पर
स्टैंड होना चाहते थे, और इस पे अगर वो खड़े हो गए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्लियर व्यू उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो उन्होंने क्या करा, अब यहां पर रोड बनानी स्टार्ट कर दिया। आपको लगता है यहां पर रोड बनाने का मतलब है कि ये जो जमफेरी रिज है, जो पहाड़ियों के ऊपर वाला एरिया है, अगर इन पर उन्होंने अपनी पोस्ट बना दी तो जाहिर सी बात है टैक्टिकल एडवांटेज चाइना को मिल जाएगी। तो इस वजह से किसी भी चांस पे, मतलब हम ये चांस नहीं ले सकते, वी हैव टू काउंटर चाइना हियर, राइट। अब ये ऐसा नहीं है कि ये इशू अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2017 तो एक समझ लीजिए हाईलाइट थी। ठीक है, चाइना इन इश्यूज को पहले से स्टार्ट करता रहा है। अब रिसेंटली मैंने आपको दिखाया, ये हो गए आपके जो बॉर्डर पर उन्होंने विलेजेस बनाए। चाइना की पॉलिसी आपको बता दी, सिविल प्लस मिलिट्री, और उसके बाद वो अपनी प्रेजेंस को वहां पर हो जाता कॉन्सुलेट कर देते हैं। अब जरा देखिए डील क्या करी चाइना ने भूटान से कहा, और ये आज से नहीं, बात चल रही है 1972 से 84 के बीच में चाइना, इंडिया और भूटान एक तरफ होकर ये डील कर रहे थे, मतलब नेगोशिएशन चल रही थी कि इस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। चाइना ने कहा कि भूटान आपका और हमारे बीच का मसला है, तो आप इंडिया को क्यों बुला रहे हैं। तो फाइनली 1984 के बाद भूटान ने अपना स्टैंड चेंज किया, और फिर चाइना और भूटान के बीच अब नेगोशिएशन हो रही थी। अब आप सोचेंगे इस नेगोशिएशन से हुआ क्या, तो भूटान ने हमें बताया कि देखो जो 1128 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया था ना, वो हमने रिजॉल्व कर और मात्र 269 स्क्वायर किलोमीटर का कर दिया है। तो क्या बात है, मतलब अचीवमेंट हो गई आपकी। लेकिन क्या चाइना पर आप इस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? तो भूटान को लग रहा था तो हो जाएगा विश्वास, लेकिन नहीं। अब सुनिए क्यों, इसकी अब मैं आपको बात की गहराई पर लेकर जाता हूं। अब देखिए यहां पर ड्रामना एंड शक्तो एंड डोकलाम, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब जरा समझ लेते हैं 3 पॉइंट हैं क्या। अभी आपको बताया कि जो इशू हमने देखा 2017 में, वो तो डोकलाम पर देखा, ये डोकलाम यहां पर हो गया प्लेटू। लेकिन इसके ऊपर वाली साइड, इसी लाइन पर, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये है भूटान की टेरिटरी। ठीक है, इसको शेडेड इसलिए वजह से दिखाया गया है क्योंकि यहां पर डिस्प्यूट अभी चल रहा है। तो यहां पर ड्रमाना और शक्तो 2 वैलीज और हैं। ठीक है, तो इसको लेकर डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ काफी हद तक कि ठीक है ये एरिया भूटान का हो जाएगा और ये एरिया चाइना का हो जाएगा। लेकिन चाइना ने इसके बाद नया गेम स्टार्ट कर दिया। अब चाइना ने टारगेट करा इसके अंदर वाले पार्ट की वैलीज को, जैसे कि ये देखिए लैंगपारो, शैटिंग एंड याकचू। तो ये याकचू ये चाइनीज नेम है। तो अभी जो उससे पहले जो नेगोशिएशन चल रही थी, तो उसमें ड्रामना, शक्तो एंड डोकलाम की बात हुई थी। और देखिए ये इस वाले फ्लैंक पर पड़ती, यहां पर पड़ता है और यहां पर पड़ता है। लेकिन जो इनसाइड वाला एरिया है, इसको भी फिर चाइना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये भी तो हमारा ही है। तो यानी कि चाइना के साथ अगर आप बैठकर नेगोशिएशंस भी कर लें, तो ये मत मानिएगा कि वो नेगोशिएशन जो फाइनलाइज हुई इस टेबल पर वही फाइनल होंगी। तो चाइना एक्चुअली ब्रिंग न्यू डेफिनेशंस एंड न्यू एरियाज की ये भी हमारे ही हैं। अब इसके बाद चाइना ने 1996 में एक ऑफर दिया भूटान को गॉडफादर स्टाइल में कि हम ऐसा ऑफर देते हैं कि आप ठुकरा नहीं पाएंगे। भूटान ने क्या ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो आपका नदन वाले एरिया में हमारे साथ डिस्प्यूट है ना, तो यहां पर जो जैकरलंग एंड पैसमेंगलंग, ये जो 2 एरियाज हैं, इस पे टोटल जो एरिया का डिस्प्यूट है वो 495 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो चाइना कह रहा है 495 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा है। यहां पर 269 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा है, डोकलाम प्लेट्यू। भूटान ने कहा अच्छा चलो पहले अपनी बात खत्म कर लो। तो चाइना ने कहा ऐसा करते हैं, आप ये वाला जो एरिया है ये हमें दे दो, मात्र 269 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके बदले आप हमसे पूरा एरिया ले लो। मतलब ये जो 2 पैचेस आपको दिख रहे हैं, 495 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपका। तो उस टाइम पर भूटान को कई पॉलिटिशियंस ऐसे थे, वो सलाह दे रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हम चाहते हैं पीस चाइना के साथ। ठीक है, हम नहीं चाहते कि चाइना के साथ डिस्प्यूट बढ़े। तो अगर इस मामले को हाँ करके और फाइनली रिजॉल्व हो जाता तो कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर 3 पॉइंट पर जो बात थी उसमें से 1 पॉइंट पर बात फंस गई। 3 पॉइंट का मतलब क्या, यहां पर जो है डोकलाम वाले इशू को लेकर भूटान ने कहा कि अगर ये वाला पार्ट हमने आपको दे दिया तो इससे सीधे सीधे स्ट्रेटेजिक गेन आप ले लेंगे ओवर इंडिया, और इंडिया इज आवर एलाय, तो वो हम करने नहीं दे सकते। जबकि जो उसके ऊपर वाले पॉइंट हैं उसको लेकर उनमें हामी भर गई कि चलो इसको फिर भी हम दे सकते हैं, क्योंकि 1989 में भूटान ने जो अपना ऑफिशियल सर्वे करा तो अपनी मैप में इसको डिस्प्यूटेड दिखा दिया था। तो जब अपनी मैप में इसको डिस्प्यूटेड आपने दिखा दिया तो उसका मतलब यह है कि चाइना को आपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे दी। तो फिर फाइनली ये रिजॉल्व हुआ नहीं। जब ये रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद चाइना ने कहा कि भाई आप तो इंडिया के प्रेशर में काम करते हैं, यू आर नॉट अ सॉवरन कंट्री। तो भूटान ने कहा देखो अब कुछ भी आप कह लो, हम ये ऑफर लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे हित में है नहीं। अब समझते हैं चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, क्योंकि चाइना यहीं थोड़ा ना रुकने वाला है। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज इंटीग्रेटेड द
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्विसेज ऑन विच एप्लीकेशन, आपको ऑप्शन चूज करके कमेंट्स में देना। नाउ व्हाट इज इस्लामिक स्लाइसिंग टेक्निक? स्लाइस समझते हैं, स्लाइसिंग यानी कि कुछ कट करने की बात तो चल रही है। चाइना करता है कि स्मॉल प्रोवोकेशन का इस्तेमाल करेगा, छोटे छोटे इश्यूज उठाएगा और फिर कुछ एरियाज को लैंड ग्रैबिंग करेगा। कुछ एरियाज की कैसे करेगा? वही सेम टेक्निक, विलेजेस बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, मिलिट्री को पहुंचाना है और उसके बाद कहने लगना है कि एरिया हमारा है। मतलब ये बात कुछ इस तरीके से हो गई कि आपके एरिया में वो 4-5 पॉइंट चुनेगा, उन 4-5 पॉइंट पर अपने स्टेक मतलब खड़े करने स्टार्ट कर देगा, विलेजेस बना देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा और फिर आपसे कहेगा कि चलो देखो मैं तो शांति की तरफ हूं, ठीक है, तो देखो ये 4 एरियाज मेरे हैं, तो ऐसा करो इसमें से 3 एरियाज मैं आपको देता हूं, ये 1 एरिया मुझे दे दो। ये कौन सी बात हुई? यानी कि आप ही के 4 एरियाज में से कह रहा है कि 1 एरिया मुझे दे दोगे तो 3 एरिया पर मैं अपनी डिमांड छोड़ दूंगा। तो दिस इज व्हाट चाइना इज यूजिंग। तभी मैंने कहा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार बॉर्डर डिस्प्यूट जानबूझकर बनाए जाते हैं टू गेन टैक्टिकल एडवांटेज। And you know, there are no moral standards when it comes to international politics. What matters is national interest. उनको लगता है कि उनका राष्ट्र हित इसी में है। Now, these areas, अब ये हो गया नदर्न पार्ट और ऐसे 8 विलेजेस हमें इस एरिया में अभी देखने के लिए मिले हैं। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं कि इन एरियाज में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में और वेल ऑफ विलेजेस हैं। यहां पर वेल ऑफ विलेजेस ये टर्म यूज किया जा रहा है क्योंकि इन एरियाज में होकर भी यहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद कराई जा रही हैं। तो कौन करा रहा होगा? चाइनीज फोर्सेस ही करा रही होंगी, है कि नहीं? चाइना साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, यानी कि इंडियन भूटान बॉर्डर के अराउंड वो फाइटर जेट्स को बढ़ा रहा है। तिब्बत वाले एरिया में अभी अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं तो 30 एयरपोर्ट बना दिए हैं। पिछले 2 साल में 200% इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हुआ है इस एरिया में। तो अगर इतने तेजी से चाइना यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है तो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर अस, राइट? 30 एयरपोर्ट्स इन दिस एरिया। अब देखिए नाथुला पास और नाकुला पास दोनों के नदर्न पार्ट में हमने चाइना की आर्मी की हैवी प्रेजेंस देखी है और इससे पहले हम देख चुके हैं कि जिंगजियांग रीजन और तिब्बत रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर चाइना ने बहुत बड़े नंबर में अपनी मिलिट्री को लाया और फिर उसको मूव कर दिया हमारे लद्दाख रीजन की तरफ, गालवान की तरफ। तो अब हमें लग रहा है कि अगर नाथुला एंड नाकुला के ऊपर वाली साइड में अगर मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना फिर यहां पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एक्सटेंड करना चाह रहा हो, क्योंकि प्रेजेंटली जो रूल्स होते हैं वर्ल्ड के कई बार वो फिजिकल पावर से डिटरमाइन होने लगे हैं कि कोई पावर अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके एरिया को लैंड ग्रैब मतलब ग्रैब करती है और उसके बाद कहती है कि एरिया हमारा है। यहां से आपके लिए प्रीलिम्स का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर कहा जाए कि नाकुला पास इज इन साउथ ऑफ नाथुला पास, मुझे बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने कहा कि जो नाकुला NAKU नाकुला पास जो है वो साउथ में है नाथुला पास के। ये बात सही है कि गलत है? एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दोनों पासेस चर्चा में हैं। तो मैं बता दूं जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। कारण जरा देखिए, नाकुला पास यहां पर है सिक्किम के नदन वाले पार्ट पे और जो नाथुला पास है वो है आपके ईस्टर्न वाले पार्ट पे। तो ये हो गया नाकुला पास और ये हो गया नाथुला पास। और जबकि मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा, मैंने कहा नाकुला पास इज इन साउथ, नहीं नाथुला पास इज इन साउथ। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। नाउ सरप्राइजेस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी आपको बताया कि इस रीजन में जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो कर रहा है फिर उसको ट्रांसफर कर रहा है लद्दाख रीजन की तरफ। तो ऐसा हो सकता है कि अभी नाथुला नाकुला के आसपास की एक्सरसाइज को भी ये ट्रांसफर कर दे। नाउ इंप्लीकेशन ऑन इंडिया सिक्योरिटी, सबसे पहले तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बिल्ड कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाइना को उस रेस में नहीं हराना जिसमें चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। हमें अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटीज पर काम करना होगा, यानी कि युद्ध केवल ज्यादा हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध उन हथियारों को सही तरीके से प्लेस करके प्रयोग करने से जीता जाता है। तो इंडिया के पास कई ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इस एरिया में जैसी चाइना के पास नहीं है। तो हमें अपनी एडवांटेज को और ज्यादा बेहतर करना होगा। नाउ चाइना अपने आप को मिडिल किंगडम मानता है, जैसे कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर श्याम सरन का कहना है कि भारत की जो विदेश नीति होती है वो जम्बू द्वीप के आइडिया से निकली, यानी कि हम मानकर चलते हैं कि दुनिया जो है एक लोटस है और इस कमल के फूल में भारत एक पत्ती है, भारत वन लीफ, तो ऐसे अदर लीव्स हैं। तो यानी कि हम तो इक्वालिटी की भावना रखते हैं कि सभी लीव्स हैं, राइट, लेकिन चाइना मानता है अपने आप को मिडिल किंगडम। तो इस वजह से चाइना कभी भी इक्वालिटी विद अदर नेशंस इस टेंडेंसी का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने एक्शंस में। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो मिरर डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। जहां जहां भी चाइना की आर्मी बढ़ रही है तो हमें भी वहीं पर अपनी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में
डिफेंस कैपेबिलिटी हमें भूटान की बढ़ानी पड़ेगी। हार्ड डिस्ट्रिक्ट में जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां पर हमें इंश्योर करना पड़ेगा वी आर एबल टू काउंटर चाइना। साथ में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है हमारी उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध हुआ तो ऐसे में आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते दूसरे देशों पर, दुनिया बदल रही है। साथ में इंटेलिजेंस को अपने और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर, जरा बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर है उमंग ऐप। अब मेंस का क्वेश्चन देखिए। नाउ चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस अराउंड डोकलाम has brought new challenges for India in Sikkim तिब्बत थिएटर, यानी कि प्रेजेंस से अब ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एनालाइज करना आपको कैसे हैं ये चैलेंजेस, जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे आप उसका इस्तेमाल करेंगे